डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। यूपीएससी ने टीआई 3 का प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दिया है और आप मैच भी कर लिए होंगे अब तक, ऐसा उम्मीद है। और आपको पता चल गया होगा कि किन क्वेश्चंस पर डाउट है, या आपके हिसाब से कि आपको लग रहा है कि इन प्रश्नों पे डाउट है या इसका आंसर बदलना ही चाहिए या इसका आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। तो आज उसी बिंदु पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न गलत दिए हैं, या प्रश्नों के उत्तर या बीपीएससी ने कौन कौन से आंसर गलत बताए हैं, जिनका हम लोग क्लेम करके उस पर क्लेम किया जा सकता है, उसका उत्तर आंसर चेंज किया जा सकता है, जिससे आपका नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक, तो इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न उसने बीपीएससी ने गलत बताया। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए आपको आगे नहीं बढ़ना है। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। और एक और बात, जितना भी आपका नंबर आ रहा है, ठीक, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कितना नंबर आपके आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे हम लोग संभावित कट ऑफ का सही सही अंदाजा लगा सकें, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स हो। ठीक, अभी तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, और अगर आप चाहें तो ये व्हाट्सएप नंबर है चैनल का, इस पे आप अपना वर्ग, सब्जेक्ट और अपने मार्क्स सेंड कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो हम लोग जीएस का नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें अपनी विशेषज्ञता नहीं है, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ। हम लोग विषय से देखेंगे कि किन किन प्रश्नों का उत्तर बदलने की संभावना है या बीपीएससी ने गलत आंसर दिया है। ठीक सब्जेक्ट से ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, टीआरई 3 का, ठीक, 11-12 का। उसी को हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बीपीएससी ने कौन कौन से उत्तर गलत बताए हैं। तो सबसे पहले है आपका, एक तो इसमें जो 68 क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68 वो डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 को डिलीट कर दिया बीपीएससी ने। सॉरी 69 को, क्वेश्चन नंबर 69 को इसने डिलीट कर दिया है। ठीक, क्योंकि सन के हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक, इसलिए डिलीट कर दिया उसने। इसी हिसाब से अब देखते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73, इस पे अगर आप डाउट कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ गिल्ड सोशलिज्म, इसका हिंदी देखिए कि निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद की। या प्रश्न को ढंग से समझना है कि गिल्ड समाजवाद को के विकास में किसने मदद की। तो कई लोग डाउट हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने गलत बताया, जो कि गलत नहीं है, बीपीएससी यहाँ सही है। गिल्ड समाजवाद के विकास में, उसके विकास में या इसके विकास की में योगदान किस किसने दिया। किसी चीज के निर्माण में योगदान बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन उसका जो जन्मदाता होगा एक ही होगा। तो जो जेडीएच कोल है, ये तो कह सकते हैं कि गिल्ड समाजवाद के जन्मदाता हैं, लेकिन गिल्ड समाजवाद के विकास में पेंटी, ऑरेंज और कोल तीनों का ही योगदान है, या तीनों ने मदद की। इसलिए जो अगर आप 73 को गलत बता रहे हैं तो आप स्वयं गलत हैं। प्रश्न को समझिए। ठीक, गिल्ड समाजवाद के विकास में किसने मदद की। विकास में कई लोगों का योगदान हो सकता है, लेकिन उसके जन्मदाता या उसकी उत्पत्ति में केवल एक का होगा। इस हिसाब से क्वेश्चन बीपीएससी का जो आंसर डी है 73 का, उसने आंसर डी बताया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 73 सही है। ठीक, इस पे आपको डाउट होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 74 कि नाजीवाद में लेविन्स्टन की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है। तो जो आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है, तो लेविन्स्टन जो है वो आपका नाजियों से संबंधित है। ठीक, तो जो नाजीवाद जो विचारधारा है हिटलर की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो वंश की श्रेष्ठता मानते थे, वंश की श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे। ठीक,
तो कई लोग कह रहे हैं कि नाजीवाद होगा या जाति होगा या नेता होगा या क्षेत्र होगा। क्षेत्र से नहीं, पूरा नाजीवाद ही जो है आपका वंश से संबंधित है। वंश मतलब जो नाजी हैं उनका वंश श्रेष्ठ है। तो यहाँ थोड़ा सा डाउट है कि यूपीएससी जानबूझ के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि जो नाजीवादी विचारधारा है वंश की श्रेष्ठता से ही संबंधित है। तो यूपीएससी ने आंसर सी माना है, तो संभवतः ये वंश भी सही है। ठीक, तो यहाँ ये भी 74 का अगर आंसर सी बीपीएससी ने दिया है तो सही है। लेकिन देखिए बीपीएससी इस बार क्या किया है, जो वो ऑप्शन सेट किया है, ऑप्शन सेट किया है कंफ्यूजिंग सेट कर दिया है, उसके ऑप्शन क्लियर नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सेट करें तो उसका आंसर एकदम एग्जैक्ट निकलना चाहिए, एग्जैक्ट ऑप्शन सही हो। अब ये नहीं कि आप कई ऑप्शंस कई अर्थ निकल रहे हैं। तो इसमें क्षेत्र से कई लोग क्षेत्र से भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में दिया है, और वंश, तो इस वजह से कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ सी जो है वंश सही है। चलिए, जो आपका डाउट था कि नाजीवाद भी, इसका आंसर सी बीपीएससी ने दिया है, जो कि गलत है, वो सही है। ठीक, इसका आंसर बदलने की संभावना कम है। ठीक, एक तो ये। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपीटेडली इंस्टेड दैट सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म हैड टू बी वेल्डेड टुगेदर इनटू न्यू यूनिटी। इसका आप हिंदी में देखिए 81 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है। नहीं, ये तो सही है आपका 82, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा। 82 का बीपीएससी ने आंसर दिया है ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर। ठीक, ये बीपीएससी का आंसर है इसमें, एडोल्फ हिटलर, जो कि गलत है। एडोल्फ हिटलर जो है सोशलिज्म से संबंधित नहीं है, एक तो बात, समाजवाद से संबंधित नहीं, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद या एक्सट्रीम नेशनलिज्म से संबंधित है। तो इस आधार पे यहाँ एडोल्फ हिटलर गलत हो जाता है। इसमें वी आई जो लेनिन है, वी आई लेनिन, ये सही हो सकता है। तो यहाँ इसका एक क्वेश्चन डाउट है, क्वेश्चन नंबर 82, बीपीएससी का आंसर चेंज करना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 82 ये लेनिन होना चाहिए, या इसको डिलीट करें। ऑप्शन इस हिसाब से ये सेट किया है, इसको डिलीट करना चाहिए। ठीक, अभी कोड हम लोग इसका रेफरेंस नहीं मिला है इस वजह से, लेकिन ये क्वेश्चन डाउट में है। तो एक क्वेश्चन अब तक आपका डाउट हुआ जहाँ एक उत्तर बदलने की, आंसर चेंज होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 82। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जिसपे आप लोग बता रहे हैं 87। जो क्वेश्चन नंबर 87 है ये, कि मतदान की विभेदक प्रणाली जहां बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हों उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं। बेहतर व्यक्ति या बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर हो उनके कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक, इसको हम भारित मतदान बोलते हैं। भारित मतदान यानी वेटेज। ठीक, तो जो भारित मतदान है या वेटेज वोटिंग, जैसे कि भारत में भारत शासन 1947 से पहले, 1935 से पहले ऐसे जमींदारों या उद्योगपतियों या शिक्षकों या जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भारित मतदान यानी एक से अधिक वोट मतदान देने की से ज्यादा उनकी योग्यता थी। जो जमींदार होते थे या राजा होते थे देशी नदेशों के, उनको एक से अधिक वोट देने यानी एक व्यक्ति 4, 5, 6, 7 वोट दे सकता था, जितना वो कैपेबल होता था। यही ब्रिटेन में भी था। तो इसको हम भारित मतदान बोलते हैं। तो इसमें बीपीएससी ने आंसर बताया है इसका 87 का ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसलिए सही है ये, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारित मतदान अगर ऑप्शन में रहता तब तो सही होता। यहाँ बीपीएससी का आंसर ई है, जो कि सही है बीपीएससी। यहाँ इसमें आपका यहाँ भी बात
दाल गलने वाले नहीं है, तो ये बीपीएससी सही मानता है। ठीक, अब 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98, in which of the following federations the executive is collegiate? निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? एग्जीक्यूटिव कॉलेजिएट कहाँ पे है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? तो याद रखिएगा, जो कॉलेजिएट व्यवस्था है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्विट्जरलैंड में है कॉलेजिएट व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि या प्रमुखों का, देश के जो प्रमुख होते हैं या जो उनकी कैबिनेट होती है या मंत्री परिषद होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इनका। यानी कोई सब डिसीजन लाएंगे, कोई सब बिल या विधेयक लाएंगे, तो उससे पहले अपने आप में भी संतुष्टि होनी चाहिए कि सभी लोग उस पर एक मत है कि नहीं, एक राय है कि नहीं, या संतुष्ट है कि नहीं। ये कॉलेजिएट व्यवस्था है जो कि स्विट्जरलैंड में है। ऐसा न तो आपके यूएसए में पाया जाता है, न ही ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और न ही पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक, तो बीपीएससी ने इसका 98 का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। तो चूंकि ऑप्शन में स्विट्जरलैंड है नहीं, तो इसलिए ई ऑप्शन यहाँ सही है। तो 98 पे भी आपका गड़बड़ है। ठीक, तो आप यहाँ बीपीएससी से ये आशा मत लगाइएगा कि ये आंसर इसका बदल सकता है या कट कर सकता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड इसका होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99, जहां आप बार बार बोल रहे हैं कि इसका उत्तर गलत है। याद रखिएगा कि यह कथन हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? तो हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। किस देश की न्यायपालिका? ये जैसे जेफरसन का, मेडिसन का, या एक और थे राइटर, बाद में आलोचना के स्वरूप में स्वीकार किए कि संविधान तो है अमेरिका में, लेकिन वहां विधि द्वारा, विधि की उचित प्रक्रिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उचित प्रक्रिया कहाँ है? विधि की उचित प्रक्रिया यूएस में है। ठीक, तो विधि की उचित प्रक्रिया क्या होगी, ये वहां डिसाइड करने वाले जो जजेस होते हैं, जज यानी न्यायाधीश होते हैं, वो तय करते हैं कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। इस वजह से वहां जो जज होते हैं, जो न्यायमूर्ति होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ये जो, चूंकि जो व्यवस्था है आपका, शुरुआत इसकी यूएस से हुई, यानी अमेरिका से हुई। ठीक, अब भारत में क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी संविधान ने जो प्रक्रिया बना दी है उसी के आधार पर आपको करना है। इस वजह से स्वयं अपने यहाँ न्यायाधीश भी जानबूझकर उसमें उलटफेर नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रक्रिया ही गलत हो जाएगी। भारत में क्या है, भारत और जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून में जो प्रक्रिया किसी भी की, तो विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसी के आधार पर वहां न्यायाधीश थोड़ा सा हावी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं। ये केवल और केवल यूएस के बारे में है, यूएसए के बारे में, यानी अमेरिका के बारे में है। ठीक, तो यहाँ बीपीएससी ने आंसर दिया है इसका ऑप्शन बी, जो कि पूर्णतः सही है। यहाँ आपका क्लेम नहीं चल पाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 114, 114। क्वेश्चन नंबर 114 जो है, प्रश्न कह रहा है, बेंथम के निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख को मापने का मानदंड नहीं था? मानदंड नहीं था, ये पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें से जो उसने बताए हैं, एक तो उसने निश्चितता, पवित्रता और तिरुता, तीनों को बताया इसने। ठीक, तो इसमें 114 का आंसर उसने बीपीएससी ने दिया है ऑप्शन डी, एक से अधिक। ठीक, तो कह रहा है सुख और दुख को मापने का मानदंड नहीं था, बल्कि तीनों हैं। ठीक, तीनों ही हैं। तो यहाँ ये बीपीएससी गलत है, साफ साफ पे गलत है। उसका, इसका आंसर ई होना चाहिए था, क्योंकि उसने डी बता दिया, उल्टा कर दिया है। तो ये यहाँ आप क्लेम करेंगे तो शायद आपको लाभ मिल सकता है। ठीक, तो केवल और केवल इस हिसाब से आपके केवल 2 क्वेश्चन बन रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर एक तो 114 ये, और दूसरा है आपका, और दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 114। ठीक, एक ये, और फिर इसके बाद देखिए एक तो स्टार्टिंग में 73 पे आपको नहीं मिलेगा, ये सही है, और 74 भी सही है। तो केवल और केवल आपके क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, ठीक, 87 और 114। तो आप इन प्रश्नों पे क्लेम कर सकते हैं, और ज्यादा वो नहीं करना है। बीपीएससी आयोग है, वो अपने हिसाब से जिसको भी आंसर सही माने वो मान सकता है, आप उसमें नहीं कर सकते। जैसा कि आपने टीआरई 2 में देखा, टीआरई 2 में वो कई 2 क्वेश्चन भी अभी बढ़ सकते थे, लेकिन उसने अपना आंसर चेंज नहीं किया। तो आयोग पे जो बात होगी वही तय करेगा। इस हिसाब से जो क्वेश्चन आप अपने तरफ से जो डाउट बता रहे हैं, हमने बता दिया, क्लियर है कि नहीं। अब आपकी मर्जी कितने पे करेंगे, ठीक, कम से कम 2 क्वेश्चन पे तो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।